This conference will now be recorded. तो देखो, जो प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे मतलब डॉक्यूमेंटेशन करके सबमिट करोगे, कहाँ पे सबमिट करना होगा? बोलोगे कि क्या करो, कैसे, मतलब क्या क्या करना होगा। तो कोई भी एनालिसिस करो जो कुछ सिखाया गया है, किसी भी बिल्डिंग एनालिसिस कर सकते हो, टैंक के लिए एनालिसिस कर सकते हो, जो डिजाइन हुआ है डिजाइन भी कर सकते हो, सिर्फ एनालिसिस नहीं, बिल्डिंग का एनालिसिस, लोड वगैरह लेके एनालिसिस नहीं, डिजाइन भी कर सकते हो जैसे करके दिखाया गया। पूरा मतलब फाउंडेशन डिजाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, जितना दूर कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो कर रहे हो मतलब जो काम कर रहे हो उसके लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब प्रोजेक्ट के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना पड़ेगा। जो काम कर रहे हो मतलब जो सिखाया गया है उसी के ऊपर तुम क्या करोगे, तुम उसके लिए प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे। प्रोजेक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट के लिए डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन कैसे करके करोगे? तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए यहाँ पर सैंपल कॉपी हम भेज देंगे, और कैसे कैसे क्रिएट करना होता है, उसको क्या प्रोसीजर होता है, तो वो हम यहाँ पर बोल दे रहे हैं। तो देखो, फर्स्ट जो पेज है ऐसे करके आएगा। इस पेज को हम भेज देंगे, तुम लोग इस पेज के ऊपर एडिट करके क्रिएट कर लेना तुम्हारे तरीके से। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि ये है फर्स्ट पेज। ठीक है, फर्स्ट पेज में क्या लिखा गया है, फर्स्ट पेज में प्रोजेक्ट टाइटल है। अब प्रोजेक्ट टाइटल क्या कर रहे हो, बस समझो बोल रहे हो कि स्ट्रक्चर एनालिसिस, या बोल रहे हो कि स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन सम G2 बिल्डिंग या G4 बिल्डिंग, जो करना चाहते हो बिल्डिंग के लिए, या टैंक के लिए कर रहे हो तो टैंक का एनालिसिस जो है उसको प्रोजेक्ट नेम में रखोगे। यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइटल नेम में, प्रोजेक्ट टाइटल नेम लिखा है उसके बाद नेम मत डालो, और प्रोजेक्ट टाइटल जहाँ पे लिखा है वहां पर ही डालो उसको। प्रोजेक्ट टाइटल को हटा लो, जहाँ पे मतलब जो जो पुट करने को बोला गया है उसको वहां पर पुट करो। और उसके बाद ये प्रोजेक्ट मतलब ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर, ऐसे करके कैरेक्टरिस्टिक मत करना। ठीक है, मेजर प्रोजेक्ट कर रहे हो कि माइनर प्रोजेक्ट कर रहे हो कि इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप कर रहे हो, ऐसे करके इसको हटा देना। मतलब इसको देने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक कैटेगरी होता है इसमें। तो तुम क्या करोगे, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर तुम्हारा जो ये हो रहा है ट्रेनिंग पर्पस में हो रहा है, तो सबमिटेड बाय क्या करोगे, सबमिटेड बाय, या तुम बोल सकते हो तो दिखा दो क्या है उसमें। मतलब जो करके एक सैंपल कॉपी है, सैंपल कॉपी में क्या दिया गया है। ठीक है, तो उसमें तुम बोलोगे कि सबमिटेड बाय। अब सबमिटेड बाय जो सबमिट करोगे तो ग्रुप में भी करो या सिंगल सिंगल करो, पर सबमिटेड बाय जब करोगे यहाँ पर पूरा टीम मेंबर दे के तुम सबमिट करोगे, ऐसा नहीं है। तुम क्या करोगे, तुम मतलब सिंगल सिंगल अपडेट कर रहे हो, मतलब काम कर रहे हो, समझो कि तुम 10 जन मिलकर काम कर रहे हो, 5 जन मिलकर काम कर रहे हो, पर जब अपलोड करोगे तब तुम तुम्हारे तरीके से नाम देके सबमिट करते हो। भीतर में एक रहना चाहिए वो सही है, पर तुम जब सबमिट करोगे तब तुम्हारा नाम देना। ठीक है, इम्पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ अवार्ड ऑफ द डिग्री ऑफ क्या करोगे, बीटेक क्या तुम्हारा जो ये है, डिप्लोमा वगैरह कुछ है तो उसको दोगे जो कर रहे हो तुम लोग। इन द डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट का दोगे सिविल। उसके बाद कॉलेज नेम दोगे, कॉलेज लोगो डालोगे उसके लिए। तो एक ऐसे करके फर्स्ट पेज हो जाएगा। ठीक है, तीनों पेज रहना चाहिए फर्स्ट में। तीनों पेज क्या हो सकता है, सबके लिए इक्वल होगा तीनों पेज। अब अंदर में क्या रहेगा, अंदर में जो तुम एनालिसिस करोगे उसके लिए उसके डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके फर्स्ट पेज, प्रोजेक्ट टाइटल, तुम्हारा नाम, उसके बाद क्या डिग्री कर रहे हो, कॉलेज का लोगो है तो लोगो की जगह लोगो डाल देना। ठीक है, इस पेज के ऊपर ही एडिट कर देना। डॉक्स पेज है, इसमें मैं भेज दूंगा, इसके ऊपर ही तुम एडिट कर सकते हो। सेकेंड पेज ऐसे ऐसे करके आएगा, सर्टिफिकेट फ्रॉम सुपरवाइजर, ऐसे करके मतलब जहाँ पे ये करते हैं, मतलब साइन करते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब पूरा प्रोजेक्ट चेक करने के बाद जहाँ पे साइन करना होता है जो तुम्हारा सुपरवाइजर है उसके ऊपर। तो तुम कैसे मुझको चेक करोगे, पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर देने के बाद मुझे मतलब पर्सनली मैसेज कर देना। मतलब पर्सनली ग्रुप में करोगे तो समझो कि ग्रुप का मैसेज डिलीट भी हो सकता है। तुम लोग क्या करोगे, पर्सनली मुझे बोलोगे कि चेक कर दीजिए सर, तो मैं क्या करूँगा,
चेक करके तुम्हें बोल दूंगा कहाँ पे क्या करना है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना है क्या, कहाँ पे गलत हो गया है तो उसको सही करके तो उसको मैं चेक कर सकता हूँ। तो तुम लोग क्या करना, तुम लोग उसके लिए जब डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा तो उसके बाद मुझे भेज देना पर्सनली व्हाट्सएप में, तो मैं जल्दी से चेक कर सकता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर क्या देना है, यहाँ पर देना है सर्टिफिकेशन फ्रॉम सुपरवाइजर में जो लिखा है उसको रहने दो, सिर्फ जहाँ जहाँ पे जो जो चेंज करना है वो उसको चेंज करो। तो उसके लिए लिखा है दिस इज टू सर्टिफाई दैट नेम, तुम्हारा नाम डालोगे, यूनिवर्सिटी रजिस्टर नंबर जो है उसको डालोगे, हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट टाइटल, जो प्रोजेक्ट टाइटल है उसको डालोगे, अंडर माय सुपरविजन ड्यूरिंग द स्टार्टिंग पीरियड फ्रॉम, आज का मतलब तुम स्टार्ट कर रहे थे 1 फरवरी से टू आज का डेट एंड डेट, व्हिच इन द पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द अवार्ड ऑफ, जो है तुम डिग्री दोगे, डिपार्टमेंट दोगे और कॉलेज नेम दोगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक सैंपल साइन दिया गया है, मतलब कहाँ पे साइन रखना है वो सैंपल साइन दिया गया। मैं मेरा जो सॉफ्ट कॉपी है साइन का वो भेज दूंगा, तो उसमें उसको अटैच कर देना यहाँ पर। ठीक है। और उसके बाद डेट है, मतलब जब आप डेट कब का रखोगे, जब उसमें जो लिंक दिया जाएगा जिसमें अपलोड कर रहे हो उस डेट में रख देना, मतलब उस डेट में साइन हो रहा है, या लास्ट डेट में भी दे सकते हैं, एंड डेट में भी दे सकते हो। ठीक है। तो जब अपलोड करोगे उसके डेट में डेट दिए देना, और नेम जो जो सिग्नेचर कर रहा है, मतलब मेरा जो सॉफ्ट कॉपी है तो सिग्नेचर में देखना ऐसे करके लिखा होगा, तो उसमें से ही तुम नेम डाल सकते हो, समुद्र चौका करके रहेगा। हो गया है। एक सेकंड पेज में होगा। ठीक है, फर्स्ट पेज सेकंड पेज लिखा गया है। तो मैं इसका सॉफ्ट कॉपी तुम्हें भेज दूँ, तो जब इसमें भेज दूंगा तो उसमें तुम लोग क्या करोगे, सिर्फ एडिट करके बैठा दोगे। अब फास्ट तीनों पेज एडिट करके बैठा दोगे, और अंदर में जो कुछ रहना है उसको जो जब बोलेगे वहां पर तो अच्छी तरीके से समझोगे, उसके बाद तुम तुम्हारे तरीके से उसको पुट करोगे। वहां पर एक सैंपल कॉपी है, मतलब मैं जो भेजूंगा वो सैंपल कॉपी है, उसी को ही बिठा देना ऐसा नहीं है। तो वो एक सैंपल कॉपी मतलब इजी करके करा गया है, मतलब तुम्हें और भी कुछ ऐड करना है वहां पर। क्या ऐड करना है मैं बोल रहा हूँ। ये सेकंड पेज है, फर्स्ट पेज क्या था, टाइटल पेज था, और प्रोजेक्ट टाइटल पेज ऐसे करके रहेगा, और सेकंड पेज क्या है, सेकंड पेज ऐसे करके। थर्ड पेज में क्या है, थर्ड पेज में एक्नॉलेजमेंट, ऐसे करिए थर्ड पेज में एक्नॉलेजमेंट। तो जो लिखा है उसको रहने दो, क्या चेंजेस करना पड़ेगा यहाँ पर, मतलब एक्नॉलेज कर दो कि कंप्लीट हुआ है तुम्हारा सब कुछ। तो द अचीवमेंट जो है दैट इज एसोसिएटेड विद द सक्सेसफुल completions of any tasks would be completed without maintaining, जो है एक्नॉलेजमेंट पेज में जो लिखा जाता है, मतलब एक्नॉलेज कर दो। सिर्फ इसमें क्या दोगे, इसमें जो तुम्हारा सुपरवाइजर है उसका नाम दे दो, मतलब मेरा नाम दे दोगे, बस हो जाएगा इसमें। और उसमें तुम क्या कर सकते हो, इसको इसको तुम तुम्हारे तरीके से सिग्नेचर करके ऐड करके डेट दे के, जो पहले बारे में किया गया था इसमें वो वाला रिपीट कर सकते हो इसमें, ये सारा सेक्शन रिपीट कर सकते हो, कॉपी करके पेस्ट कर दोगे हो जाएगा उसमें। तो ये क्या है, ये तीनों चीज है, मतलब फर्स्ट रहेगा फर्स्ट पेज में टाइटल पेज, उसके बाद सेकंड पेज में क्या रहेगा, सेकंड पेज में रहेगा तुम्हारा जो डालोगे इसमें ड्यूरिंग क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, इसमें डाल के सिग्नेचर का जो चीज है वो सब रख के, और थर्ड पेज में क्या होगा, थर्ड पेज में एक्नॉलेजमेंट पेज, ये तीनों में रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है प्रोजेक्ट में क्या, प्रोजेक्ट का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कैसे हम लोग उसके लिए ऐड करेंगे। इसमें देखना एकदम सिंपल से एक, मतलब सिर्फ जिस्ट दिया गया है क्या हो सकता है यहाँ पर, तो इसको फॉलो करके तुम लोग तुम्हारे तरीके से ऐड करते हुए जाओ। ऐसे मत करके मत रखना, मतलब उसमें मेंटेन करना, मतलब जो ये है, मतलब तुम्हारा जो फ्रंट साइज को बड़ा कम कर सकते हो, पर तुम तुम्हारे तरीके से एक ही, मतलब उसका जो ये है फ्रंट
जो है उसको ही करके फॉलो करते हुए जाना। मतलब एक पेज में एक एक फ्रंट से कर रहे हो, दूसरा पेज में दूसरा करके फ्रंट, मतलब फ्रंट जो स्टाइल होता है ऐसे करके मत करना, एक ही फ्रंट को फॉलो करते हुए जाना। तो वही यहाँ पर तो 3D वाटर कंकरंसी एनालिसिस किया है, तो ऐसे करके है। तो देखो यहाँ पर लिखा गया, तो ये प्रोजेक्ट फॉर द इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री वैसे करके, तो एक सैंपल कॉपी है ऐसे करके। तो सिविल इंजीनियर समझो ऐसे करके, बीटेक इन सिविल इंजीनियर उसका जो ये है ऐसे करके कॉलेज लोग फर्स्ट में। सेकंड में वही जो हो रहा है उसका नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे करके, कौन से कॉलेज, सब कॉपी यहाँ पर है, इसको भी कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। नहीं दिया गया है, डेट दिया गया है, एक्नॉलेजमेंट में एक्नॉलेजमेंट रख के उसके बाद तुम जो बोले थे, मैं जो बोला था ऐड कर देना, तुम्हारा साइन और तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद डायरेक्ट इंट्रोडक्शन में आ चुका है। इसमें क्या कर सकते हो, इसमें कॉन्टेक्ट पेज, कंटेंट वाला पेज डाल सकते हो। कंटेंट में क्या रहेगा, मतलब इसके बाद से जो जो है उसके लिए कंटेंट पेज बना सकते हो। मतलब पेज 1 में क्या है, पेज 2 में क्या है। अब कंटेंट पेज पहले बना के इसके थ्रू इसको करने का कोई जरूरत नहीं है, पहले इसको खत्म करो, उसके बाद इसके मुताबिक उसमें कंटेंट पेज में क्या क्या है, मतलब पेज 1 2 पेज 3 क्या है, पेज 3 से 4 में क्या है, ऐसे करके कंटेंट रख सकते हो तुम तुम्हारे तरीके से। समझो कि बोलोगे कि प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव डाला गया है फर्स्ट, तो फर्स्ट में आएगा प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव ऐसे करके कंटेंट, तो मिडिल में एक कंटेंट पेज बना देना। ऐसा मत बनाना कि ये सारा मतलब खत्म हो जाए, 5 ही पेज, तीनों पेज पहले और 2 पेज खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अच्छी तरीके से उसको क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या कर रहे हो, उसके क्या किया गया है, ऐसे कर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, नेक्स्ट में प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव डाला गया है, तो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव दे सकते हो। उसके लिए पहले एक ही बारी में ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट ऐसे करके ना शुरू करके तुम बोल सकते हो स्टैट के थ्रू जो कर रहे हो, मतलब स्टैट कैसे हेल्प कर सकता है, स्टैट से थ्रू तुम क्या करना चाहते हो। उसके बाद प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव डालो कि स्टैट कैसे उसमें हेल्प करेगा प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव में, मतलब तुम जो प्रोजेक्ट कर रहे हो स्टैट के थ्रू। इसमें दिखाया गया है कैसे 3D, तो ऐसे करके इसमें के बाद और एक मतलब ऐसे करके बोल्ड कलर में थ्रू करने का कोशिश मत करना। मतलब एक सिंपल सा एक तुम्हारा जो फ्रंट साइज है, फ्रंट साइज समझो कि इसको बोल दे जब ओपन करोगे तब बोल दे किस साइज में करोगे और कितना रखोगे। तो इसके बाद प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव जैसे करके आएगा, इसके बाद स्टेप्स दिया गया, स्टेप्स ऑफ मेकिंग एंड एनालिसिस ऑफ 3D वाटर टैंक। तो फर्स्ट स्टेप में वो कर रहा है क्या, फर्स्ट स्टेप में वो कर रहा है उसका जो टीम का स्ट्रक्चर है वो बिल्ड कर रहा है ऐसे करके। तो वो स्ट्रक्चर क्या किया गया, वो स्ट्रक्चर यहाँ पर पुट किया गया। अब स्ट्रक्चर को पुट करोगे कैसे, उसमें स्ट्रक्चर को पुट करोगे, सिंपल बात है, उसको मतलब प्रिंट स्क्रीन किया गया है। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन करके उसको पुट किया गया है और उसके बाद प्रोसेस को डेवलप किया गया है कि क्या क्या कर रहे हैं। तो यही प्रोसेस करना है, ऐसा नहीं है। तुम क्या कर सकते हो, तुम स्टेप के थ्रू बोल सकते हो या तुम फ्लो चार्ट बना के भी बोल सकते हो कि किसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एक फ्लो चार्ट बना देना कैसा करके काम कर रहे हो, मतलब फर्स्ट क्या करोगे, जियोमेट्री बना लोगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसका जियोमेट्री बनाने के बाद लोड पड़ेगा, लोड के बाद सपोर्ट पड़ेगा, सपोर्ट के बाद उसके बाद मतलब प्रॉपर्टीज, सपोर्ट, उसके बाद लोड, ऐसे करके जो एक स्ट्रक्चर है उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए एक फ्लो चार्ट बना लोगे। उसके बाद तुम बोलोगे कि क्या क्या हो रहा है स्टेप में। अब स्टेप में जो जो आ रहा है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही को दिखाना पड़ेगा क्या क्या है। अब पूरा स्ट्रक्चर ऐसे करके मत दिखाओ, तुम एक एक करके मतलब जो मेन है उस स्ट्रक्चर को दिखाओ कि कैसे करके बिल्ड हुआ है। ठीक है, अब क्या क्या लिए हो उसमें, डायमीटर क्या है, लेंथ क्या है, प्रॉपर्टीज में कौन सा सेक्शन ऐड हुआ है, उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा यहाँ पर स्टेप्स में। क्या क्या है, कैसे करके तुम उसको बिल्ड कर रहे हो, बिल्ड करने के बाद कैसे करके उसके प्रॉपर्टीज असाइन कर रहे हो, ऐसे करके सिंपल ऐसे करके मत कर देना 1 2 3 4 करके। मतलब समझो कि पहले बोल रहे हो जियोमेट्री सेक्शन का जो एनालिसिस का स्टेप है, मतलब क्रिएटिंग का स्टेप है 1 2 3 करके। उसके बाद उसको असाइन करने का जो स्टेप है उसको बोल, मतलब कैसे करके तुम क्या क्या असाइन कर रहे हो उसमें, मतलब उसका प्रॉपर्टीज क्या है, वो सब देके उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद एक एक करके तुम दिखाओगे कि कहाँ से क्या हो रहा है।
ठीक है, और उसको प्रिंट स्क्रीन करके यहाँ पर अटैच कर दोगे। अटैच कैसे करोगे, कंट्रोल भी दबाओगे, अटैच हो जाए। प्रिंट स्क्रीन कहाँ है, प्रिंट स्क्रीन तुम्हारे कीबोर्ड में दिखाया गया है, ऐसे कर। तो ये है क्रिएशन का, पूरा क्रिएशन का जो जो डाला गया है, एनालिसिस किया गया है, क्रिएशन। अब क्रिएशन के बाद वो खत्म मतलब कंक्लूजन दे दिया गया। ऐसे मत करो, तुम क्या करो, क्रिएशन के बाद तुम बोलो जो एनालिसिस हो रहा है, ये एनालिसिस मतलब पिक्चर में दिया गया, पिक्चर को देख के तो समझ नहीं आएगा। तो तुम क्या करोगे, एनालिसिस करके तुम बोलोगे कि कहाँ पे कितना फोर्स पड़ रहा है, मतलब सबके लिए नहीं बोल सकते हो, तो एक को बीम को क्रिएट करके बोल देना कि इस बीम में ऐसा करके पड़ रहा है, इस कॉलम में ऐसा करके पड़ रहा है, या इस फोर्स में इस साइड में डिफ्लेक्शन ऐसा आ रहा है। ऐसे करके एक को एनालिसिस करके तुम यहाँ पर डिस्क्राइब कर दोगे। मतलब पूरा चीज नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ उसमें दे देना है बस। मतलब समझ जाना चाहिए कि, देख के समझ जाना चाहिए कि तुम उसमें काम कर रहे हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ पिक्चर को हर लेवल कर दो उसमें और खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। तो उसके बाद एनालिसिस आएगा, तो एनालिसिस करोगे, और उसके बाद डिजाइन करना चाहते हो, ये डिजाइन नहीं किया है, सिर्फ एनालिसिस किया है, तो डिजाइन का पोर्शन के लिए भी वही स्टेप आएगा। स्टेप के बाद क्या डिजाइन आया, क्या प्रोसेस आया, उसके बाद तो ए वाला, मतलब ए वाला को जो हम लोग जो एनालिसिस करने के बाद जो पीडीएफ वाला फॉर्म उसमें देखते हो, पीडीएफ करके जो जनरेट होता है, उसको यहाँ पर लेबल करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो पेज निकलेगा देखना कि तुम तुम्हारे हिसाब से जैसे करके क्रिएट करोगे, क्रिएट के बाद डिजाइन करोगे, डिजाइन के बाद एनालिसिस करोगे, फिर उसके बाद फाउंडेशन भी करोगे, तो देखना ये सारा पेज, मतलब बहुत सारा पेज हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर लेबल करने का कोई जरूरत नहीं है। तुम ये ऐसे करके पिक्चर दिखा के बोल सकते हो क्या क्या है उसमें, क्या लेवल आया है, मतलब क्या लोड आया है, क्या नहीं आया है, बस। मतलब एक को बोल के छोड़ देना, बस हो जाएगा उसमें। उसके बाद कंक्लूजन दिया है, तुम डायरेक्ट कंक्लूजन में ना नहीं जाके बोल सकते हो, फर्दर क्या स्कोप कर सकते हो स्टैट के थ्रू, फर्दर स्कोप क्या क्या है, क्या क्या सीखे उसमें। उसके बाद कंक्लूजन का पेज, मतलब कंक्लूजन मतलब तुम बोलोगे कैसे करके खत्म किया। अब रेफरेंस रहेगा तो रेफरेंस डाल दोगे उसके बाद। तो ऐसे करके क्या होता है, ऐसे करके पूरा प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होता है। अब पूरा प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगा तो वही बोल रहा हूँ कि मुझसे चेक कर लेना, डायरेक्ट मुझको व्हाट्सएप में भेज के चेक कर लेना, तो मैं तुरंत उसको चेक करके बोल सकता हूँ कि कहाँ पे क्या चेंजेस करना है। ठीक है, तो एक लिंक भेजा जाएगा तुम्हारे पास ग्रुप में, तो ग्रुप में क्या करोगे, अपलोड कर दो इसको, मतलब पूरा चीज को क्रिएशन करके। पहले तो क्रिएशन करोगे कुछ एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो उसके बाद उसको क्या करोगे, उसके ऊपर अपलोड कर दोगे यहाँ पर, जो लिंक भेजा जाएगा ग्रुप में। तो उसी प्रोजेक्ट के नाम से तुम्हारा क्या निकलेगा, सर्टिफिकेट।
ठीक है, तो देखो सुन पा रहे हो? तो एक कॉल आ गया तो बीच में, तो ऐसे करके डॉक्यूमेंटेशन करना है। आप तुम लोग बोल लो कि कहाँ पे क्या समझ नहीं पा रहे हो, मतलब डॉक्यूमेंटेशन में समझने में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, कि कैसे करके करोगे, समझ नहीं पा रहा। हिमालय कुछ प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंटेशन बारे में समझने में? रोहन, तनु, देखो कोई डॉक्यूमेंटेशन बारे में समझ नहीं पा रहे हो, क्या आप क्वेश्चन है कुछ आंसर करना चाहते हो तो बोलो। इसका जो सैंपल कॉपी है मैं ग्रुप में भेज दूंगा, तो कर लेना। चलो आज एक और चीज देख लेते हैं। आज एक दूसरा चीज के बारे में देखेंगे, ठीक है, मतलब करेंगे नहीं, उसको क्या कर तरीका क्या होता है, करने का क्या तरीका होता है, वो आज क्लास में समझेंगे कि कैसे क्या होता है, वो चीज क्या है। तो जिसके बारे में बात कर रहे, समझो कि एक मॉडल को ओपन करने दो। ऐसे करके आए, स्टैट एडिटर बोलते हैं, ठीक है। तो स्टैट एडिटर का क्या काम है, कैसे करके उसको यूज किया जाता है, क्या है उसके लिए, मतलब स्टैट एडिटर क्या चीज है इसमें, वो हम लोग इसमें देखने का कोशिश करेंगे। तो समझो कि कोई भी एक प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, ऐसे करके कोई भी एक प्रोजेक्ट है, समझो कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, मतलब ग्राउंड फ्लोर, एक फाउंडेशन, उसके बाद ग्राउंड, एक एक दो तीन चार पाँच छः, G+6, ठीक है। G+6 के लिए यहाँ पर क्या हुआ है, G+6 के लिए यहाँ पर एनालिसिस एंड डिजाइन हुआ है। तो स्ट्रक्चर ऐसे करके है, तो स्ट्रक्चर को देखना चाहते हो तो तुम रेंडरिंग कर सकते हो। G+6 ऐसे करके क्रिएट किया गया है। तो इसके लिए क्या क्या किया गया है, वही चीज, मतलब हम लोग जो सीखे थे, तो उसके लिए क्या है, जियोमेट्री है, जियोमेट्री में काम किया गया है इसमें। तो जियोमेट्री का लिए तुम लोग जो बिल्ड करते हो पहले, तो उसके लिए बिल्ड करने के बाद उसके लिए क्या किया गया है, जनरल में जाने के बाद उसके लिए प्रॉपर्टीज असाइन किया गया, एक एक सेक्शन के लिए एक एक प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज असाइन किया गया ऐसे करके। तो उसके बाद तो उसके लिए क्या किया गया है, लोट एंड डेफिनेशन, मतलब सपोर्ट ऐड करके उसके बाद लोट एंड डेफिनेशन दिया गया। अब लोट एंड डेफिनेशन में मतलब यहाँ पर आर्टक्वेक कैलकुलेट हुआ है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया डेट लोड, लाइफ लोड, ऐसे करके यहाँ पर
कैलकुलेशन हुआ है, उसके बाद कॉम्बिनेशन जनरेट किया गया। ठीक है, तो इसका जो जब जो बोलने का कोशिश है, स्टैट एडिटर क्या है। तो स्टैट एडिटर मतलब जब ओपन करोगे यहाँ से, ऐसे करके देखते हैं, स्टैट एडिटर यहाँ पर है। तो जब ओपन करोगे इसको ऐसे करके ओपन होगा। तो ओपन होने के बाद कुछ ऐसे करके दिखेगा स्ट्रक्चर स्टैट एडिटर में। तो ये सब क्या है और कैसे करके हेल्प करेगा। ठीक है, तो स्टैट एडिटर में जो कुछ आता है, एक मतलब जो डिजाइन स्टेप बाय स्टेप जो जो करे हो उसके लिए प्रोसेस, जो जो अप्रोच है तुम्हारा, वो सब प्रोसेस इसमें डिस्क्राइब किया गया है। मतलब वहां पर जो कर रहे हो करोगे, मतलब डिजाइनिंग में जो लोड असाइनिंग में जहाँ पे जा कुछ है, वो क्या होता है, एक ऐसे करके स्ट्रक्चर के थ्रू, मतलब एक कमेंट बोल सकते हो, ये सब एक कमेंट बोला जाता है, एक एक के बाद एक एक कमेंट आता है, कमेंट के थ्रू क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, जैसे कि समझो देखोगे कि कोई कोई मतलब पेज है, मतलब तुम समझो कि किसी पे जो सी प्रोग्रामिंग जो है, कोई किसी के ऊपर काम कर रहे हो या ऐप को क्रिएट कर रहे हो, तो क्रिएट जो ऐप जो हमारे पास देख रहा है, तो उसको क्रिएशन करने के लिए समझो कि कोई भी प्रोसेस अप्लाई किया गया है, समझो कि कोई भी लैंग्वेज अप्लाई किया गया है, उसके HTML में किया गया है, तो उसके बाद जो प्रीव्यू पेज है, प्रीव्यू पेज मतलब वो कैसे करके क्रिएट किया गया है, तो क्रिएशन के बाद वो ऐसे करके दिखता है, मतलब प्रीव्यू पेज में दिखता है कहाँ पे क्या कोड डाला गया है, किस चीज के लिए क्या कोड डाला गया है, क्या उसमें जो क्लिक करते हो, ये बटन जो क्लिक करते हो, तो बटन को क्लिक करोगे तो कौन सा ऑप्शन खुलेगा, तो वो सब क्या किया गया है, उसके लिए कोडिंग किया गया है। तो ये भी एक कोडिंग की तरह एक प्रोसेस है, जिसमें के थ्रू तुम क्या कर सकते हो, तुम कुछ चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो, क्रिएशन करना चाहते हो क्रिएशन कर सकते हो, सब कुछ किया जा सकता है इस स्टैट प्रो के अंदर। तो ऐसे करके जो चीज दिख रहा है हमारा यहाँ पर, वो क्या चीज है, मतलब एक्चुअली में वहां पर क्या हो रहा है, तो वो सब यहाँ पर स्टैट एडिटर के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। और स्टैट एडिटर के थ्रू कुछ चेंजेस करना है तो चेंज भी किया जा सकता है। स्टैट एडिटर एक मतलब एडिटर के लिए मतलब स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर के लिए एक एडिटर पेज होता है। तो एडिटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एडिटर के थ्रू हम एडिट कर सकते हैं, क्या एडिट कर सकते हैं, जो जो काम हम लोग अप्लाई किया है, तो उसके थ्रू यहाँ पर आसानी से चेंजेस किया जा सकता है। इसको समझोगे तो देखना, यहाँ पर हम लोग जो अप्लाई करेंगे, जैसे कुछ चेंजेस करना है, फिर से उसको डिलीट करना है, कुछ अलग बैठाना है, तो यह इसके थ्रू डायरेक्टली हो जाता है। मतलब इसमें चेंजेस करना जाओगे तो उसको थ्रू डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद उसके फिर से असाइन करना पड़ेगा, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसमें स्टैट एडिटर में जाओगे तो स्टैट एडिटर के थ्रू करते जाओगे तो देखना कितना आसानी हो जाता है। तो स्टार्ट एडिटर एक एडिट पोर्शन है, जिसके थ्रू हम लोग एडिट करके उसके थ्रू हम लोग क्रिएट, मतलब तुम सिर्फ एडिट करोगे ऐसा नहीं है, तुम इसके थ्रू क्रिएशन भी कर सकते हो। मतलब सारा प्रोसेस इसमें पता होगा तो तुम यहाँ से ही सब कुछ बिल्ड कर सकते हो। तो क्या है आज देखेंगे इस सिस्टम स्टार्टेड। तो ऐसे करके लेआउट दिखते, अलग अलग करके भी लेआउट आता है, तो एक ही चीज है, मतलब लेआउट अलग हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि एक काम अलग करेगा, एक ही काम करेगा। तो देखो इसमें जो डाला गया है जॉब, ठीक है, तो देखो यहाँ पर नेम डाला गया है, फाइल नेम ऐसे करके G6 डायनेमिक ऐसे करके दिया गया है, कब क्रिएट किया गया है इसके लिए, तो ये भी डाला गया है ऐसे करके। ठीक है, इतना टाइम में मतलब यहाँ पर मॉडिफाई किया गया है, कब क्या नहीं किया गया, टाइम डेट क्या फाइल नेम है ऐसे करके। तुम जो जो करोगे वो वहाँ पर शो करेगा, यहाँ पर जो जो करोगे, जो जो लिखोगे जॉब टाइटल में, तो क्या होगा, वो शुरुआत करेगा। तो स्टार्टिंग पेज में देखना वही चीज यहाँ पर मौजूद है। आप फर्स्ट जो लिखते हैं 1 नंबर, ये क्या है, एक कमेंट लाइन है, मतलब 1 2 3 4 5 6 करके एक एक कमेंट लाइन किया गया है। हर एक कमेंट का एक मीनिंग होता है, क्या पुट किया गया है, मतलब स्टेप बाय एक प्रोसेस होता है उसको क्रिएशन करने के लिए। अब देखो यहाँ पर पहले से जो स्टार्ट होता है, यहाँ पर बोला गया है क्या, स्टैट स्पेस क्या है, स्टैट स्पेस स्टार्टिंग करने का एक कमेंट होता है। ठीक है,
जैसे कि एंडिंग करने के लिए एंड कमेंट होता है, फिनिश डालते हो, फिनिश करोगे तो एंड हो जाएगा सब कुछ। तो वैसे ही किया गया है स्टेट पेज। स्टेट पेज से क्या क्या करते हैं, स्टार्ट हो रहा है। अब स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या दिख रहा है हमें, स्टार्टिंग में जॉब डिस्क्रिप्शन का सेक्शन दिख रहा है, मतलब तुम्हारा जो जॉब जो देखे थे उसमें जॉब पेज में, तो उसमें ओपन करोगे, इसको क्लोज ओपन कर सकते हो यहाँ से। तो उसके लिए दिखना इंजीनियरिंग डेट ऐसे करके आएगा, मतलब वो फर्स्ट कब क्रिएट हुआ था वो दिख रहा है। कब मॉडिफाई करोगे वो ऐसे करके दिखाएगा नहीं, उसमें मॉडिफाई कब किए करे हो उसके लिए दिखाएगा, मतलब आज ओपन किए है इसके लिए, तो मॉडिफाई जब करोगे तब उसके लिए डेट वहां पर दिखाता है। और यहाँ पर देखना कि स्टार्ट जब हुआ है, मतलब डेट जो है उसमें दिखाएगा, शो करेगा। उसके बाद क्या दिखाएगा, तो एंड ऑफ जॉब इंफॉर्मेशन, मतलब जो उसमें रखा गया है। और उसके बाद यहाँ पर इनपुट विथ लिया गया है, इनपुट मीटर डाला गया है, मतलब हम जो 79 क्या है उसके लिए कोड डाला गया, मतलब हम जो किलो न्यूटन पर मीटर से लेते हैं, एसआई से लेते हैं, उसका कोड का जो सिग्नल है, इनपुट विथ का जो ये है वो क्या लिया गया है, 79 वाला कोड लिया गया, कोड से आता है। तो वो कोड के लिए इसके डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है, यूनिट मीटर जो किलो न्यूटन है, तो उसमें सेटिंग से हम लोग किए थे किलो न्यूटन, तो शो करता है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद आता है एक एक ज्वाइंट का कोऑर्डिनेट। अब बोलो कि ज्वाइंट क्या होता है, ज्वाइंट यही होता है कि एक के थ्रू एक जो तुम जो पोर्शन को क्रिएट कर रहे थे, ये जो बीम का पोर्शन क्रिएट करते थे, फर्स्ट बीम का पोर्शन जो क्रिएट हुआ था, तो उसके लिए क्रिएशन में क्या कर रहे थे हम लोग, क्रिएशन में फर्स्ट ला रहे थे एक पॉइंट, मतलब एक नोट के थ्रू दो नोट ऐड होके उसके बाद बीम को क्रिएट किए थे। तो दो नोट का सेक्शन को क्या बोला जाता है, वही नोट का सेक्शन को यहाँ पर क्या बोला जाता है, ज्वाइनिंग सेक्शन। तो ज्वाइनिंग सेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ हमारा जो पेज जो क्रिएट होता है यहाँ पर स्टैट प्रो में, तो सब क्या किस कोऑर्डिनेट के ऊपर बेस हो क्या आता है, इसमें ग्लोबल कोऑर्डिनेट के ऊपर बेस हो क्या आता है। और ग्लोबल कोऑर्डिनेट बोलो क्या चीज है, ग्लोबल कोऑर्डिनेट वही कोऑर्डिनेट है जो स्टैट प्रो यूज कर रहा है। क्या स्टैट प्रो यूज कर रहा है, वही की ऊपर के लिए मतलब हाइट देने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, वाई, एक्स के लिए क्या डालेंगे, मतलब इस विथ में क्या जो डायरेक्शन होगा, मतलब यहाँ से ऊपर से देखोगे तो ये क्या है, इस लेंथ में एक्स बैठेगा, इस लेंथ में जेड बैठेगा, और वाई क्या है, हाइट के लिए वाई बैठता है। तो एक अलग करके आता है, तो इसके लिए ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। इसमें ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे करके आता है। तो लोड कैसे उसमें असाइन होता है वो भी दिखाया गया है, लोकल एक्सिस, ग्लोबल एक्सिस, उसमें डिफरेंट क्या होता है वो भी दिखाया गया है, ठीक है। तो इसके बाद देखो, इसमें समझने का कोशिश करना, ज्वाइंट कोऑर्डिनेट डाला गया। अब ज्वाइंट कोऑर्डिनेट क्या है, इसको सिलेक्ट करोगे तो वन वाला ज्वाइंट कोऑर्डिनेट का सेक्शन जो फर्स्ट नोट लिए थे, इसमें क्रिएशन हुआ है। तो देखो फर्स्ट नोट के लिए 0 0 0, मतलब वही 0 0 एक नोट क्रिएट करके उसके बाद सेकेंड नोट का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ऐसे करके गया सेकेंड नोट का, ठीक है। किसमें क्या है, पहले क्या आता है इसमें, एक्स देखो 0, वाई 0, जेड 0, देखो दो दो नंबर नोट के लिए यही वाला सेक्शन दिखा रहा है उसमें। तो हर एक नोट जो क्रिएशन हुआ है इसमें जियोमेट्रिकल सेक्शन में, वो एक एक जियोमेट्रिकल सेक्शन को वो कैसे पुकारता है, वो पुकारता है ज्वाइंट मेंबर, ज्वाइंट कोऑर्डिनेट करके। ये वाला सेक्शन में पूरा जो ज्वाइंट मेंबर क्रिएट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 करके पूरा सेक्शन ज्वाइंट मेंबर के थ्रू, जो जो वहाँ पर ज्वाइंट है, ज्वाइंट कोऑर्डिनेट है, वो यहाँ पर क्रिएशन हुआ है, जितना ज्वाइंट है यहाँ पर एक एक करके। तो क्रिएशन जब करोगे तो ऐसे करके वो यहाँ पर शो करेगा। अब किसी ज्वाइंट को चेंज करना है तो उसके लिए ज्वाइंट कोऑर्डिनेट के थ्रू करो, चेंज कर सकते हो यहाँ से। पर वो ये बिल्ड करने का प्रोसेस में स्टैट एडिटर को यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि बिल्ड करना चाहते हो स्टैट एडिटर के थ्रू यूज करोगे तो तुम्हें हर एक सेक्शन के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना होगा। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम ध्यान रख के तो तुम रिपीट सेक्शन नहीं दे सकते हो, तो वही
वाला चीज हम लोग क्या करते हैं, इसमें बिल्ड करते हैं। तो बिल्ड करने के लिए ये चीज यूज करो, चेंजेस करना है, कुछ चेंजेस करना है तब इसको यूज करना है। उसके बाद मेंबर इंसिडेंट्स लिखा गया। अब बोलोगे मेंबर क्या चीज है? मेंबर वही कितना बीम का सेक्शन ले रहे हो, कितना कॉलम का सेक्शन ले रहे हो, वही मेंबर के लिए बोला गया। अब मेंबर कहाँ से कहाँ है? फर्स्ट वाला मेंबर, फर्स्ट वाला बीम का जो नंबर है वो वन, वन सेक्शन किस किस में आता है, वो ऐसे करके आता है। अब बोलोगे वन क्या चीज है, टू क्या चीज है, वो इसमें वन को किसको आइडेंटिफाई करेंगे? जो फर्स्ट जो क्रिएशन किए थे उसके लिए आइडेंटिफाई होगा, जिसमें है मतलब इस साइड से क्रिएशन हुआ है तो वो फर्स्ट वाला बीम को ही आइडेंटिफाई करेगा वन करके। तो उसके लिए तुम नंबर देखना चाहते हो तो नंबर कैसे पता चलेगा बीम का नंबर क्या है? तो ही तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, इसमें जाना पड़ेगा सिंबल्स एंड लेवल के थ्रू। अब सिंबल्स एंड लेवल के थ्रू जाने के बाद यहाँ पर देखना बीम नंबर करके बोला गया, अप्लाई करोगे तो वहाँ पर ऐसे करके देख पाओगे। अब इसको क्या करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा। अब जूम करना पड़ेगा तो ऐसे करके तो देख नहीं सकते, तो एक सेक्शन को नीचे का सेक्शन में वन मौजूद होगा, क्योंकि नीचे का सेक्शन पहले भी शुरुआत होता है। देखो टू सेक्शन है, इस तरफ होगा, तो एक को कट करके उसके बाद पता चलेगा तुम्हें क्या सेक्शन। तो कट करना चाहते हो तो कट करो ऐसे, ऐसे करके सबका नंबर के थ्रू तुम नहीं देख सकते। ये 10 10 करके सेक्शन डिफाइन, ठीक है। नीचे में तो उसके बाद इसको इसीलिए इसमें बंद करके रखते हैं, क्योंकि अच्छी तरीके से तुम देख नहीं सकते यहाँ से। एक सेक्शन को कट करके वहां से देख सकते हो क्या नंबर है। तो वही चीज यहाँ पर पूरा असाइन किया गया है क्रिएशन में। तो फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में क्रिएशन होता है, तो नोट नोट का क्रिएशन के थ्रू हम मेंबर का क्रिएशन करते हैं, तो मेंबर मतलब सारा सेक्शन मौजूद है इसमें। अब यहाँ पर वन वन जो दिख रहा है, वन क्या है, फर्स्ट नंबर भी, और उसका जो इंसिडेंस मतलब जो ज्वाइनिंग पॉइंट है, कैसे कहाँ से ज्वाइनिंग हो रहा है, टू वाला सेक्शन में कहाँ से ज्वाइनिंग ले रहा है, कौन सा नोट के थ्रू वो ज्वाइनिंग ले रहा है, ठीक है। तो वो दिखा गया। तो ऐसे करके पूरा चलता है, जैसे जैसे क्रिएशन होगा वो ऐसे करके यहाँ पर फॉर्म करते हुए चला जाएगा। इसके बाद देखो बोला गया है यहाँ पर, क्या बोला गया है, बोला गया है कि इसमें स्टार्ट ग्रुप डेफिनेशन दिया गया। अब स्टार्ट ग्रुप डेफिनेशन का मतलब क्या है? स्टार्ट ग्रुप डेफिनेशन का मतलब जो ग्रुप क्रिएट कर देते, कल जो हम लोग सीखे थे ग्रुप क्रिएट करना असाइन करने के लिए, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है, तो ये जो स्ट्रक्चर जो जनरल बिल्ड हुआ है यहाँ पर देखना, जनरल में जाने के बाद प्रॉपर्टीज में ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर असाइन हुआ है, ये वाला सेक्शन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से असाइन हुआ है यहाँ पर। तो वो वाला सेक्शन में असाइन करने के लिए ग्रुप क्रिएट किया गया था। अब ग्रुप कैसे क्रिएट करते हो, तो सिखाया गया था कि जाओ तुम टूल में जाओ, उसके बाद सिलेक्ट ग्रुप करो, तो मतलब क्रिएट ग्रुप करो, कंट्रोल जी दबा के, तो उसके बाद क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर देखो क्रिएट हो चुका है, मतलब यहाँ पर असाइन होने के लिए हम लोग क्रिएट किए थे, फ्लोर असाइन करने के लिए, स्टेयरकेस के लिए, बैल्कनी के लिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पुट करने के लिए एक ग्रुप क्रिएशन हुआ है। तो वही वाला ग्रुप को यहाँ पर दिखा रहा है ग्रुप डेफिनेशन करके। तो हम लोग जो ग्रुप क्रिएट क्रिएट करने के बाद जो असाइन करते हैं, जो कल सिखाया गया था पूरा क्लास लेके ग्रुप को असाइन करने का तरीका, क्योंकि कल का जो पोर्शन था वो ग्रुप से ज्यादा अच्छे तरीके से होता है, मतलब बड़ा पोर्शन होता है तो असाइन करने का तरीका ग्रुप से किया जाता है, क्योंकि हर एक सेक्शन में अलग अलग पोर्शन रहता है, तो अलग अलग पोर्शन में अलग अलग चीज को असाइन करने के लिए, मतलब प्रॉपर्टीज असाइन करने के लिए हम लोग, ठीक है। तो इसके बाद
वही चीज उसमें स्टार्ट विद डेफिनेशन, वही वाला फ्लोट फ्लोट वाला असाइन किए थे, इसमें दिखा रहा है जो ग्रुप में देखे थे, फ्लोट असाइन हुआ है फ्लोट वाला चीज में। तो स्टेयर केस है, बैल्कनी है, लिफ्ट के लिए लाइफ फ्लोट असाइन करने के लिए वो चीज ग्रुप को असाइन किया गया है, पैरापीट वॉल के लिए असाइन किया गया है। जैसे करके काम करना है जिस जिस मुताबिक, उसके लिए असाइनमेंट हुआ है ग्रुप में। फ्लोर फ्लोर असाइनिंग हो रहा था, किसमें, स्टेयरकेस, बैल्कनी, ऐसे करके लिफ्ट। और ये सब क्या है, उसका ज्वाइनिंग सेक्शन, किस नोट के थ्रू, मतलब किस, अब मेंबर आ चुका है, मेंबर के थ्रू कौन सा मेंबर में कहाँ किस में जा रहा है, वो ऐसे करके दिया गया है इसमें, खुद ब खुद ले लेता है उसमें। तो ये सब कुछ लिया गया है ग्रुप के लिए, और उसके बाद एंड किया गया एंड, ठीक है। उसके बाद क्या आया है, तुम प्रॉपर्टीज ग्रुप डिफिनेशन करने के बाद उसके बाद यहाँ पर दिया गया है सपोर्ट, मतलब जैसे करके करोगे, समझो कि सपोर्ट पहले दे रहे हो, उसके बाद ग्रुप क्रिएशन कर रहे हो, तो सपोर्ट का सेक्शन पहले आएगा, उसके बाद ग्रुप का सेक्शन आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके क्रिएट होगा, ऐसा नहीं है कि तुम जो करना चाहते हो वो कर। जैसे कि समझो कि हम कोडिंग से ही करेंगे, तो मतलब ए वाला एडिटर पेज के थ्रू ही करेंगे, तो यहाँ से सपोर्ट शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट का सेक्शन उसमें पहले पड़ेगा, उसके बाद ग्रुप करेंगे तो ग्रुप का सेक्शन पड़ेगा। समझो कि ग्रुप का सेक्शन यहाँ पर है, तो वो नीचे में आ जाएगा ऐसे कर। तो उसके बाद सपोर्ट लिया गया, अब किस में क्या लिया गया है, उसके दिया दिया गया है इसमें, फिक्स सपोर्ट लिया गया है इसमें, फिक्स सपोर्ट लिया गया। अब बोलोगे कि फिक्स सपोर्ट के बाद पिन सपोर्ट भी ऑपरेशन हुआ, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। जब चेकिंग हुआ था, मतलब लोड जो आर्टक्विक है, आर्टक्विक के लिए चेकिंग हुआ था, उसमें पिन सपोर्ट देके चेकिंग हुआ था उसमें। अब देखना कि उसमें फिक्स सपोर्ट ही असाइन है, इसमें देखना कि ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर मतलब उसके लिए ये चीज एक्सपेंड करने के बाद कोलैप्स किया गया, मतलब इसको क्या किया गया है, इसको हाइड किया गया। तो हाइड करने के लिए क्या होता है, हाइड करने के लिए वो चीज वहां पर नहीं रहता, मतलब उसको पहले में चेक किया गया था कि पिन सपोर्ट के थ्रू, मतलब लोड सिर्फ हार्ड क्विक लोड को चेक किया गया था इसमें, तो इसलिए वो दिखा रहा है ऐसे करके। इसमें देखना सपोर्ट में एक ही सपोर्ट है उसके लिए, ये सारा सपोर्ट, ठीक है। और इसमें क्या है, फिक्स सपोर्ट डाला गया है, जो हम देखते हैं, किंतु पहले जो डाला गया था चेकिंग करने के लिए वो दिया गया है, उसके बाद उसके थ्रू डिलीट किया गया है, इसके थ्रू। अब उसमें क्या चीज है, अब जो उसमें मटेरियल जो डाल रहे थे, कंक्रीट मटेरियल का यहाँ पर देखना डेफिनेशन किया गया, मतलब यहाँ पर जो देखोगे यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया। अब M30 बार के लिए लिया गया है इसमें, तो इसमें दिखा रहा है इसमें डेफिनेशन मटेरियल स्टार्ट। अब कंक्रीट मटेरियल है हमारे पास, और कंक्रीट मटेरियल का जो प्रॉपर्टीज डाला गया है, वो प्रॉपर्टीज यहाँ पर खुद ब खुद तो ये दिखा रहा है ऐसे करके, ठीक है। M30 बार के लिए जो डिजाइन कर रहे थे, तो उसके थ्रू जो प्रॉपर्टीज असाइन हुआ है, तो इसके लिए ये पहले ही दिखा रहा है, ऐसा नहीं है कि बाद में दिखाएगा, तो पहले ही वो ऐसे करके दिखा रहा है, क्योंकि असाइन हुआ है, क्योंकि हम लोग जो डालते हैं यहाँ पर, मतलब प्रॉपर्टीज असाइन करते हैं, देखो यहाँ पर कंक्रीट का पूरा सेक्शन दिया जा रहा है, तो डिजाइन जब करेंगे तो उसको लिए असाइन करेंगे, तो ये जो कंक्रीट का असाइन हो रहा है, तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया गया है पहले। अब कैसे पता चलेगा क्या चीज है, वो कोड के थ्रू डिफाइन हुआ है कंक्रीट का सेक्शन। एंड डिफाइन मटेरियल डिफाइन होने के बाद मेंबर प्रॉपर्टीज, अब मेंबर प्रॉपर्टीज जो हम लोग डालते हैं, मतलब किसमें कौन सा मेंबर के थ्रू डाला गया है, वो चीज यहाँ पर डाला गया, मतलब दिखा जा रहा है, मतलब क्या चीज है ये भी क्लियर कर देते। ए वाला सेक्शन में मेंबर जो प्रॉपर्टीज डिफाइन हुआ है, मतलब असाइन कर रहे हो, असाइनिंग सेक्शन वहां पर जो कर रहे थे, वो सेक्शन किस चीज के लिए असाइन हो रहा है, वो डी जो 06 और जेड डी जो 0.3 करके, मतलब 0.6 इंटू 0.3 करके दिया गया उसके लिए प्रॉपर्टीज, जहाँ पे असाइन हुआ है। तो कहाँ पे वो असाइन हुआ है, ये वाला चीज यहाँ पर देखने के लिए देखो, ये वाला चीज 0.6 और 0.3 फर्स्ट जो असाइन हुआ है, तो इसमें असाइन हुआ है,
तो सारा बीम के लिए असाइन हुआ है। तो वो वाला पोर्शन में जेड वाई डी जो है वो हम जानते हैं कि क्या है उसमें। वाई डी उसमें डेप्थ है और विथ जो है जेड डी से आता है। तो वही वाला सेक्शन देखो वहां पर दिखाया है। तुम समझो कि चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हो, डायरेक्ट इसको क्लिक करके लिख देना, चेंजेस हो जाएगा वैल्यू। तो जो जो सेक्शन में फर्स्ट वाला प्रॉपर्टीज डिफाइन हुआ है उसको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टीज डाला गया है जहाँ जहाँ पे उसके लिए पहले तो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, मतलब वहाँ पर तो देख नहीं पाते हो कि कहाँ पे क्या क्या असाइन करना है। तो इसके लिए क्या किया गया है, वही ग्रुप ग्रुप वाला सेक्शन में असाइन किया गया है। मतलब सिलेक्ट ग्रुप करके उसके बाद असाइन किया गया। तो ये वाला सेक्शन किसके लिए असाइन किया गया देखना चाहते हो तो सिलेक्ट बाय ग्रुप करो, ठीक है। तो ये वाला प्रॉपर्टीज देखना, स्टेयरकेस, इसको इसको करो लीफलेट, पैरापीट वॉल, बैल्कनी, स्टेयरकेस, ये सब के लिए स्टेयरकेस के लिए असाइन किया गया। ओ, इसके लिए जो असाइन हुआ है ये वाला चीज टी सेक्शन के लिए असाइन हुआ है। मतलब ऊपर के लिए ये वाला चीज में टी सेक्शन वाले चीज के लिए असाइन हुआ है। ये सारा कुछ क्या है, ये सारा चीज और लिफ्ट के लिए जो बीम वाला सेक्शन है, ये वाला साइड के लिए सेक्शन है, वो चीज असाइन हुआ है लिफ्ट वाला सेक्शन के लिए। वहाँ पर लिफ्ट है तो लिफ्ट वाला सेक्शन के लिए बीम का सेक्शन असाइन हुआ है, एक कॉलम का सेक्शन असाइन हुआ है इसमें। उसके बाद एक एक करके इसमें पूरा सेक्शन में बीम का सेक्शन असाइन हुआ है। तो यहाँ पर है सारा कुछ प्रॉपर्टीज देके। यहाँ पर देखना एक कांस्टेंट डाला गया। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, इसमें कांस्टेंट बोलते हैं जो एंगल चेंज किया जाता है, ठीक है। देखो बीटा एंगल दिया गया है। बीटा मतलब बीटा एंगल जो हम लोग बीटा एंगल यूज किए थे कहाँ पे, हम लोग यूज किए थे स्टेयर केस वाले सेक्शन में। स्टेयर केस बोल रहे वो स्टील वाले सेक्शन में। स्टील वाला जो जो वायर हाउस का प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे थे, तो उसमें जो मतलब आउटर बीम जो है, आउटर साइड का जो बीम था उसको क्या करना था, उसका ओरिएंटेशन थोड़ा घुमाना था। तो वो जो ओरिएंटेशन घुमाना था उसके लिए क्या किए थे हम लोग, बीटा एंगल डायरेक्ट क्रिएट करके उसके लिए बोल दिए थे। तो इसमें भी देखना बीटा एंगल है इसमें। तो बीटा एंगल का सेक्शन इस इस जो एंगल वाले बीम के लिए किया गया है, तो इसमें असाइन किया गया है। इसमें एंगल एंगल से आता है ये वाला सेक्शन जो रोटेशन हुआ है बीम। तो उसके लिए उस वो वाला सेक्शन उसमें असाइन किया गया बीटा। तो उसमें वो वैल्यू शो कर रहा है, मतलब एक बीम को उसके लिए 315 क्या है उसके लिए एंगल है 315 एंगल इन डिग्री, ये डिग्री से आता है। तो 90 करके हम लोग किए थे उसमें याद है तो देखना कि 90 असाइन हुआ था, 90 डिग्री असाइन हुआ था उसमें। तो 90 करके हम लोग असाइन किए, तो वहाँ पर शो करता है ऐसे। अब किस मेंबर में पढ़ रहा है, वो सारा मेंबर जो हम लोग सिलेक्ट करके देखे थे वही वाला मेंबर का वो दिख रहा है यहाँ पर। आप ये जो चीज यहाँ पर हाइट है, जहाँ पे भी ये ग्रीन मतलब ये कलर देखना, मतलब ये वाला सेक्शन देखना ग्रीन कलर के है, वो हाइट किया गया है, ठीक। अब हाइट क्यों करते हैं, हाइट इसलिए करते हैं जिसको दरकार नहीं है उसके लिए और नहीं शो करना है, ठीक है। यहाँ पर जो सेक्शन लिखा गया है वो मतलब क्रिएशन के लिए लिखा नहीं गया है। ये किसके लिए लिखा गया है, ये चेकिंग करने के लिए लिखा गया है कि कौन से तरह के क्या क्या फैक्टर यूज किया गया है डायनामिक एनालिसिस के लिए। डायनामिक किस चीज के ऊपर एनालिसिस किया गया है, अर्थक्वेक के ऊपर एनालिसिस किया गया। तो अर्थक्वेक के लिए एनालिसिस किया गया है, तो किस चीज के लिए यूज हुआ है, क्या कोड यूज किया गया है, वो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू तुम देख के समझ सकते हो। तो इसमें समझो कि किसी को भेजना है तो चेकिंग जो होगा वो कैसे चेक करेगा कि क्या कौन सा फैक्टर के थ्रू क्या क्या लिया गया है, ठीक है। तो उसमें इसमें देख के स्टैटिस्टिक्स के थ्रू देख के तो तुम समझ जाओगे कि क्या है। पर इसको जो ये पुट किया है
तो ये जब ऑन करोगे, ऑन कर दोगे, ये एनालिसिस कर, मतलब उसके बाद एनालिसिस करने जाओगे, देखना कि एरर शो करेगा, क्योंकि एक कमेंट तो उसमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये किसी काम के लिए नहीं है, एक क्या है, एक डिटेल शो करने के लिए है, जो हम लोग कर रहे, मतलब उसमें असाइन कर रहे, जो लोड असाइन कर रहे वो कौन सा कोड के थ्रू लिया गया। तो एज पर IS कोड 1 देख सकते हो 1893, जो हम लोग अर्थक्वेक के लिए डिफाइन करते हैं, पार्ट 1 रिवाइज्ड वर्जन 2016 के लिए असाइन हो रहा है, और उसके लिए जोन क्या है वो भी दिया गया है, कोलकाता के लिए असाइन हुआ है उस चीज। फैक्टर जो हम लोग जोन फैक्टर के थ्रू डिफाइन करते हैं, तो वो 0.16 है, तो कोलकाता के लिए आएगा। तो रिडक्शन फैक्टर क्या है, इम्पोर्टेंस फैक्टर क्या है, वो हम लोग जब बोले थे कि अर्थक्वेक लोड के लिए मैनुअल कैलकुलेशन किए थे, उसमें सारा कुछ दिखाया गया था। सॉइल टाइप 2 रहेगा तो क्या है, मीडियम टाइप सॉइल रहेगा उसमें, ऐसे करके। फर्स्ट में सॉफ्ट रहता है, उसके बाद मीडियम, तो मीडियम में यूज हो रहा है तो मीडियम सॉइल टाइप दिया गया, ऐसे करके इंफॉर्मेशन उसमें शो किया गया और कुछ नहीं, स्ट्रक्चर टाइप। तो इंफॉर्मेशन को शो करने के बाद उसको ही ऐड किया गया, और उसके बाद यहाँ पर जो किया गया है, उसके लिए जो स्पेसिफिकेशन वाली चीज में यूज कर रहे थे, स्टील का जो मोमेंट रिलीज कर रहे थे, ठीक है, मोमेंट रिलीज किया गया है। और उसके बाद वो जो टी सेक्शन वाले सेक्शन के लिए उसको भी MZ रिलीज किया गया, स्टार्ट में और एंड में MZ रिलीज किया गया। क्यों रिलीज किया गया है बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें मेंबर क्रैक्ट बोला गया है। मेंबर क्रैक्ट जो है, मेंबर क्रैक्ट मतलब, इसमें इसका मतलब क्या है, इसमें देखोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है IRZ से, वो क्या करते हैं, उसके लिए 0.70 मतलब 70% क्या किया गया है, रिलीज किया गया है, मतलब रिडक्शन जो बोला जाता है। तो इसमें ये चीज जो अप्लाई हुआ है, कहाँ से अप्लाई हुआ है, वो चीज को अप्लाई करने के लिए हम लोग स्पेसिफिकेशन में जाते हैं। अब स्पेसिफिकेशन के जाने के बाद ये वाला सेक्शन में जो हम लोग जो ज्वाइनिंग सेक्शन के लिए वो हम लोग रिलीज किए थे, क्या रिलीज किए थे, यहाँ पर देखो, रिडक्शन फैक्टर फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, 1 करके डिफाइन किया गया है, और उसके जो परसेंटेज है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो 0.7 रिलीज किया गया है, 70% रिलीज किया गया, 0.7 मतलब 70% उसमें रिलीज किया गया। कहाँ पे रिलीज किया गया है, उसके लिए देखोगे, कहाँ से देखोगे, उसके लिए क्या, कहाँ से रिलीज करना है, क्या रिलीज करना है, उसके लिए क्या था, जिस जिस बीम के लिए रिलीज करना है उसके लिए बीम के लिए क्रिएट करते। उसके बाद इनर्शिया रिलीज करोगे, क्या प्रॉपर्टीज में रिडक्शन फैक्टर से, मतलब यहाँ पर जाने के बाद रिलीज करना चाहते हो तो यहाँ पर सब कुछ आ जाता है। नहीं तो हम लोग देखो, रिलीज सेक्शन में पार्शियल रिलीज करोगे तो पार्शियल मोमेंट रिलीज होगा, ऐसे करके। अब MZ को करना चाहते हो कि MY को करना चाहते हो, MX को करना चाहते हो, ऐसे आता है। नहीं तो यहाँ पर एक फिक्स्ड रेट दिया गया है कि 0 फॉर फुल मोमेंट रिलीज एंड 1 फॉर नंबर ऑफ मोमेंट रिलीज कंडीशन, मतलब कितना कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके MPZ, MPY और MPX को रिलीज करना चाहते हो। तो ऐसे करके हम लोग पुट किए थे स्टील का स्ट्रक्चर में, तो यहीं पर भी वो सेक्शन पुट किया गया है, तो उसमें वो क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अब स्टार्टिंग मेंबर में क्या क्या रिलीज किया गया है, एंडिंग मेंबर में क्या क्या रिलीज किया गया है, ऐसे करके शो कर रहा है। अब उसमें नीचे में जो और एक चीज रिलीज किया गया है, दिखा देता हूँ। ए वाला जो सेक्शन है, ठीक है, ए वाला जो सेक्शन है, इसके ऊपर कोई बीम नहीं है, ठीक है। ए वाला सेक्शन में, टी वाला सेक्शन में इसके ऊपर कोई बीम नहीं है। बीम नहीं है मतलब कॉलम नहीं है, कॉलम उसमें बिल्ड नहीं हुआ है। अच्छी तरीके से देखोगे, कोई स्ट्रक्चर करके ऊपर से देखने का कोशिश करोगे तो देखना उसके थ्रू कोई सेक्शन जुड़ा नहीं है, ठीक है। तो उसी में हम लोग क्या रिलीज करते, उसमें हम लोग
इस मेंबर के थ्रू स्टार्टिंग में एमजेड रिलीज किया गया है, स्टार्टिंग में एमजेड स्टार्ट में, और एंड में भी एमजेड की सेक्शन के लिए रिलीज किया गया है। वो रिलीज करने से क्या होता है, वो रिलीज करने से मतलब कॉलम का सेक्शन वहाँ पर पड़ रहा है पर बीम का सेक्शन नहीं है, तो उसमें जो मोमेंट आ रहा है, मोमेंट के लिए वो क्या रिलीज किया गया, मेंबर रिलीज के थ्रू, मेंबर पोर्शन के थ्रू वो सारा सेक्शन यहाँ पर उसका जो मोमेंट, इनर्शिया मोमेंट है जो पड़ रहा है वहाँ पर, वो रिलीज किया गया है। अब देखोगे वहाँ पर चेक करोगे जब, यहाँ पर जब डबल क्लिक करके उसके लिए चेक करोगे, कोई भी बीम का पोर्शन ऊपर में आ जाए, यहाँ पर जो स्टार्ट अर्थ से एंटर दिया गया, तो यहाँ पर ऊपर में आके देखोगे तो देखना कि वो जो टी वाला सेक्शन में है, स्टार्टिंग में है, एंडिंग में है। तो स्टार्ट और एंडिंग में वो सब क्या किया गया है, मोमेंट को रिलीज किया गया है किसमें, जहाँ पे उसके लिए बीम का सेक्शन में कॉलम पोर्शन नहीं पड़ रहा। ये सारा कुछ एक्सट्रैक्ट किया गया है इसमें करने के लिए, जो जो स्पेसिफिकेशन में लिया गया है। उसके बाद लोड केस डिफाइन किया गया। अब लोड जो डिफाइन किया गया है, मतलब डिफाइन रेफरेंस लोड जो सेक्शन है, इसको ओपन करोगे तो इसके लिए फ्लोट डायाफ्रेम दिखाएगा। फ्लोट डायाफ्रेम का मतलब है, फ्लोट डायाफ्रेम क्यों बोलते हैं इसको, फ्लोट डायाफ्रेम इसलिए बोलते हैं, फ्लोर में जो लोड पड़ रहा है वो स्लैब के थ्रू डिफाइन नहीं किया गया, तो उसमें क्या किया गया है, उसके लिए एक एक लोड ऐड किया गया। तो जो लोड डिफाइन किया गया फ्लोर लोड के थ्रू, तो स्लैब ऐड नहीं करके डिफाइन किया गया, जैसे कि हम लोग कल कर रहे थे स्लैब ऐड करके, यहाँ पर क्या किया गया, डायरेक्ट उसमें क्या किया गया, जो पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है, उसमें डिफाइन किया गया। तो उसमें जब देखना, एक चीज याद है कि नहीं क्या याद रखना कि हम लोग जब फ्लोर प्लानिंग किए थे तो उसमें क्या किए थे, प्लेट लिए थे। अब प्लेट लेने के बाद प्लेट असाइन जब हुआ था, उसमें जो प्रॉपर्टीज असाइन हुआ था, जो लोड स्ट्रक्चर असाइन हुआ था, उसमें सिर्फ उसमें क्या किए थे, सेल पोइट्री असाइन करके छोड़ दिए थे डेड लोड में। उसमें नहीं, उसमें स्लैब का वेट ऐड किए थे, उसके बाद जो फ्लोर फिनिशिंग वेट है उसको असाइन किए थे, ऐसे ऐसे कुछ नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे, क्योंकि उसमें स्लैब का पोर्शन बिठा के उसके लिए मेंबर वेट दिए दिए थे, मेंबर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड से मेंबर वेट करके दे दिए थे उसमें। तो उसके लिए ही वो यहाँ पर डायफ्रेम क्रिएट किया है। उसके बाद कैलकुलेशन करेगा जो जो सेक्शन में है। अब कैलकुलेशन करने के पहले क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है वही लोड, मतलब कहाँ पे है, ई एक्स डिफाइन किया गया है, ई जेड डिफाइन किया गया है। अब बोलोगे कि आठ क्विक वाई का सेक्शन तो हम लोग डिफाइन नहीं किए थे, पर ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहा है कि उसके लिए वाई का सेक्शन में भी वो जो कोड फॉलो कर रहा था, उसमें देखना वाई का सेक्शन में भी बोला गया है कि उसके लिए आर्टक्विक सेक्शन के लिए भी वाई डायरेक्शन के थ्रू भी ज्वाइंट में एक फोर्स अप्लाई होता है। तो कितना परसेंट फोर्स अप्लाई होता है, 30% फोर्स अप्लाई होता है। तो 30% फोर्स के लिए वो कैलकुलेशन कर रहा है, वहाँ पर अप्लाई अप्लाई नहीं हुआ है, वो कैलकुलेशन करके उसमें लोड एंड कॉम्बिनेशन लिया गया उसके लिए। तो इसलिए ई क्यू वाई लिया गया। अब तुम इसको निकाल के रख दोगे तो भी चलेगा, वो और भी एक्यूरेट करने के लिए वो ई क्यू वाई दिया गया, पर क्यू एक्स और ई क्यू जेड के डायरेक्शन के लिए भी काफी है। अब उसके लिए क्या क्या सेक्शन है, क्या क्या इसमें क्या पड़ रहा है, डैम्पिंग रेशियो क्या है, सॉइल टाइप क्या है, वो जब उसको असाइन करोगे वो खुद ब खुद ऐसे करके दिखाता है, और कुछ नहीं। और उसके बाद फिर से वो कैलकुलेशन करेगा जहां जहां पे लोड असाइन हुआ है, किस इसमें क्या है नहीं है, पैरापीट वॉल कैलकुलेशन कर रहा है, ऐसे करके जब ऐसे करोगे या पर ऐसे करके आए। और ए वाला जो हाइट किया गया है, वो हाइट समझने के लिए है कहाँ पे क्या पड़ रहा है, क्या क्या चीज कैसे कैसे आया है। तो डेंसिटी ऑफ रास्टर क्या है, इसको दिया गया। ये कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मतलब इसको देने के बाद उसको दो, ऐसा नहीं है। तो सिर्फ दिया गया है समझने के लिए क्या लिया गया था उसमें, मतलब कैलकुलेशन के लिए क्या लिया गया था, मतलब कैसे करके उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ब्रिक के क्या असाइन हुआ है। तो ऐसे करके डेंसिटी ऑफ ब्रिक कौन से करके ब्रिक लिए गए हैं, तो ऐसे करके कौन से क्लास में ब्रिक, तो इस प्रॉपर्टीज लेके ब्रिक का क्लासिफिकेशन देख सकते हो, समझ सकते हो कौन सा ब्रिक यूज हुआ है। थिकनेस ऑफ स्लैब क्या है, ये सब डिटेल्स जानने के लिए ये सब सेक्शन। और उसके बाद क्या किया गया, हाइट किया गया।
लास्ट में जो लोड कॉम्बिनेशन डाला गया है, तो डेट लोड लाइफ लोड ऐसे करके कॉम्बिनेशन फैक्टर ऑफ सिक्योरिटी के साथ जो लेते हैं लोड कॉम्बिनेशन डिटेल्स दिया गया है सारा कुछ। उसके बाद परफॉर्मेंस एनालिसिस करोगे तो परफॉर्मेंस एनालिसिस आएगा। लोड लिस्ट से जो डिफाइन करना चाहते हो तो लोड लिस्ट कहाँ पे है, कौन से सेक्शन में है, दिखाएगा। अब तो उसके बाद कंक्रीट डिजाइन कर रहे हो तो कंक्रीट डिजाइन आएगा, कौन से लिया गया है तो वो सब कुछ आएगा। उसके बाद फिनिश डिजाइन करने के बाद फिनिश फाउंडेशन डिजाइन नहीं किया गया है इसमें, सिर्फ फिनिश किया गया। और एक चीज ये देखो लाइफ लोड का सेक्शन यहाँ पर लोड में ऐसा हुआ है कितना कितना सब कुछ है यहाँ पर, और इसके थ्रू हम लोग कैलकुलेशन देख सकते हैं क्या क्या चीज उसमें है। तो ये एडिटर खुलने से क्या पता चलता है, पूरा डिटेल्स पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है। और इसके थ्रू भी मतलब इसको तुम देखेंगे। हमारे पास और एक क्लास बाकी है मंडे में, तो मंडे में जो जिसके पास जो डाउट है उसको भी सॉल्व करेंगे, और इसके थ्रू समझो कि बिल्ड करने का कोशिश करेंगे कि कहाँ पे क्या कैसे बिल्ड करते हैं। पर जो आज शेयर करेंगे उसके थ्रू एक प्रोसेस को डेवलप करके सबमिट करना है तुम लोग को। तो सबमिट करोगे तो उसके थ्रू सर्टिफिकेट निकलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टैट एडिटर। तो आज स्टैट एडिटर क्या है वो देखे, एक कोई तुम तुम्हारे तरीके से देख सकते हो, तुम तुम्हारे तरीके से जो किए थे उसके थ्रू स्टैट एडिटर को ओपन करोगे, देखा ना कि सब कुछ दिखेगा। अब तुम जैसे करके उसको असाइन किए हो, जो जो चीज उसमें किया उसके थ्रू ही हो क्या होगा, उसी में ही स्टैट एडिटर का जो चीज है मतलब एडिट मतलब वो जो प्रोसेस है स्टैट एडिटर में जो दिखाता है, वो जो दिखाने का प्रोसेस है वही शो करेगा उसको। अपना क्या करने को बोलता है, हाँ। तो और एक बार देख लो कि वो जो सेक्शन है जो मैं आज टुडे विदिन टुडे आई विल शेयर द ऑल द 3 पेज, फर्स्ट 3 पेज, देन ऑल द सैंपल फाइल जो है। अब तुम तुम्हारे तरीके से करके उसको क्रिएट कर लेना। तो फर्स्ट पेज में क्या रहेगा, तुम्हारा टाइटल पेज के बाद जो सर्टिफिकेट है सुपरवाइजर सर्टिफिकेट फ्रॉम सुपरवाइजर जिसमें साइन होना चाहिए, तो इसको ठीक है। और एक चीज याद रखना, चेक कर लेना, चेक नहीं कराओगे तो गलत अपलोड हो जाएगा, तो गलत ही रहेगा तो कोई भी देखेगा तो गलत फाइंड आउट करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब तुम समझो कि किसी में चेक कर रहे हो, मतलब किसी को शो कर रहे हो तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या किए हो, तो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही चेक करना होगा। तो उसमें साइन ही हुआ है पर गलत चीज है तो ऐसे करके उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या है वो पूरा चीज बोला गया है कैसे करके प्रोसेस सबमिट करना है। और इसको ही अपलोड मत कर देना क्योंकि एक सैंपल कॉपी है, सैंपल कॉपी एक सिर्फ जिस्ट दिया गया है इसमें क्या हो सकता था, क्या क्या करना है पूरा डिस्क्राइब किया गया है। मतलब मैं बोल चुका हूँ, लास्ट में कंक्लूजन फर्दर क्या कर सकते हो वो चीज सेट करके उसके लिए खत्म करना। और मिनिमम समझो मैं मिनिमम कर बोल देता हूँ, इसमें कितना है, इसमें शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 पेज। तो 14 पेज यहाँ पर है, तो 14 पेज के थ्रू मिनिमम तुम लोग करोगे निकालोगे मिनिमम 15 से 18 मिनिमम रहना चाहिए। अब पेज के अंदर क्या क्या होगा बोल दिया गया है, क्योंकि 15 तो यहाँ पर ही हो जा रहा है क्योंकि कंटेंट ऐड करना है बीच में, क्या कंटेंट जो पेज है उसको ऐड करना है।
तो 16 यहाँ पर ही हो जा रहा है। तो ये सब मैं क्या करूँगा, भेज दूंगा। और तुम्हारा जो लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास में तुम लोग बोलोगे कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है कि क्या डाउट है, क्या करना चाहते हो, उसको डिफाइन करेंगे। और जो स्टैट वाला चीज दिखाया गया था उसको भी मतलब एक करेंगे, स्टैट में पुट करेंगे, खुद ब खुद पुट करके देखेंगे क्या हो रहा है। तो हमारे पास मंडे लास्ट क्लास है। तो मंडे इसका जो मतलब मैं समझ रहा था अच्छे, नहीं, मंडे है और एक क्लास है, क्योंकि बीच में देखना कि जो सरस्वती पूजा था उसके लिए छुट्टी था वसंत पंचमी के दिन, तो उसके लिए और एक दिन है। तो सोमवार मतलब 1 मार्च खत्म हो रहा है। तो जिसका जो डाउट है, जिसका जो प्रॉब्लम है, जो कर रहे हो, जो गलत आ रहा है, उस उस दिन मुझसे चेक कर लेना और बोलना कि क्या करोगे, क्या प्रोजेक्ट करोगे। एक कॉपी में सेंड कर दूंगा।